नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से किसी की पूरी दुनिया कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी देखने वाले हैं जो ठीक यही बात साबित करती है। और इस पूरी कहानी के दिल में कह सकते हैं एक बहुत गहरा सवाल छिपा है। मांगने और कमाने में असल में फर्क क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी कीमत समझने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं और इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से और वहां रहने वाले एक भिखारी से। उसकी दुनिया आप कह सकते हैं बस एक ही उम्मीद पर टिकी थी कि कोई आएगा और उसे कुछ दे देगा। उसकी दुनिया ना जैसे एक जगह पर रुक सी गई थी, पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर। उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं थी, सिवाय इसके कि वो एक मांगने वाला है। अब एक दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह ही उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यापारी को देखा और इस उम्मीद से उसके पास गया कि शायद आज कुछ ज्यादा मिल जाए। पर उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। व्यापारी ने उसे पैसे नहीं दिए। पैसे देने के बजाय उसने उसे एक सिद्धांत दिया, एक ऐसा आइडिया जिसने उस भिखारी की दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये था लेन देन का एक सीधा सा नियम कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। इस एक बात ने, इस चुनौती ने भिखारी को अंदर से झकझोर दिया। अब बात सिर्फ सोचने की नहीं रह गई थी, अब उसे कुछ करना था। और यही था उसके बदलाव का पहला और सबसे जरूरी कदम। व्यापारी के वो शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे, गूंजते रहे। पूरे 2 दिनों तक वो एक नई ही उलझन में फंसा रहा। मैं आखिर दे क्या सकता हूँ? सोचिए, शायद जिंदगी में पहली बार वो अपनी कमी के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि इस बारे में सोच रहा था कि वो क्या दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था और इसी ने सब कुछ बदल दिया। और फिर उसे एक हल मिला, बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा। उसने सोचा कि जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। उसने अपने आसपास देखा, पास से कुछ फूल तोड़े और ये सोच लिया कि अब वो भी इस लेन देन का हिस्सा बनेगा। और बस यहीं से उसका नया बिजनेस मॉडल शुरू हो गया। कितना सिंपल है देखिए, कोई उसे भीख देता, वो बदले में एक फूल दे देता और लेन देन पूरा। अब वो सिर्फ एक लेने वाला नहीं था, वो एक आदान प्रदान का, एक एक्सचेंज का हिस्सा था। एक तरह से वो भी कुछ वैल्यू दे रहा था। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? असर तुरंत दिखा। जैसे ही उसने फूल देना शुरू किया, उसे मिलने वाली भीख काफी बढ़ गई। लोग अब उसे ज्यादा पैसे देने लगे थे, क्योंकि अब उन्हें बदले में कुछ मिल रहा था, एक फूल ही सही। ये एक छोटे से व्यापार की शुरुआत थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली बदलाव तो अभी बाकी था। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात थी मानसिकता की, माइंडसेट की, जिसे बदलना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कुछ हफ्तों बाद उसकी मुलाकात फिर उसी व्यापारी से हुई, लेकिन इस बार भिखारी में एक नया आत्मविश्वास था। उसने व्यापारी से पैसे लिए और बड़े गर्व से उसे एक फूल दिया। वो अब किसी की दया नहीं मांग रहा था, बल्कि एक वैल्यू ऑफर कर रहा था। और तब उस व्यापारी ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक पहचान थी, एक नई आइडेंटिटी। बस यही वो पल था। वो एहसास उस पर बिजली की तरह गिरा। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। जैसे दिमाग में एक बत्ती जल गई हो। उसकी खुद की नजर में अपनी इमेज, उसकी सेल्फ इमेज पूरी तरह बदल गई। उसने खुद को भिखारी की तरह देखना बंद कर दिया और वैसे देखना शुरू किया जैसे वो व्यापारी उसे देख रहा था, एक व्यापारी की तरह। और देखिए ये फर्क कितना बड़ा है। पहले वो सोचता था मुझे भीख मिलती है, अब उसकी सोच थी लोग मेरे फूल खरीदते हैं। पहले वो सिर्फ एक लेने वाला था, अब वो एक व्यवसायी था। उसकी कीमत अब इस बात में नहीं थी कि उसे क्या मिलता है, बल्कि इस बात में थी कि वो क्या बनाता है, क्या देता है। तो इस नए माइंडसेट का, इस नई सोच का नतीजा क्या निकला? चलिए कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, 6 महीने आगे, और देखते हैं कि इस एक विचार ने उसकी दुनिया को कैसे बदल दिया। ये बदलाव देखिए कितनी तेजी से हुआ। पहले दिन सिर्फ एक सवाल था,
कुछ हफ्तों बाद एक नई समझ पैदा हुई और सिर्फ 6 महीने बाद एक पूरी की पूरी नई पहचान बन गई। यही तो है माइंडसेट की असली ताकत। और अब आता है कहानी का सबसे दमदार हिस्सा। 6 महीने बाद उसी ट्रेन लाइन पर 2 अच्छे कपड़े पहने बिजनेसमैन मिलते हैं। एक तो वही पुराना व्यापारी था और दूसरा था वही पूर्व भिखारी जो अब फूलों का एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने सिर्फ अपनी पहचान बदली और उसकी पूरी हकीकत, उसकी पूरी रियलिटी बदल गई। तो ये कहानी हमें सिखाती है लेन देन का नियम या द गिव एंड टेक रूल। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है कि वैल्यू का हमेशा एक्सचेंज होना चाहिए। उससे सिर्फ लिया नहीं जा सकता। कुछ भी कीमती पाने के लिए पहले कुछ कीमती देना पड़ता है। और ये बात सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में लागू होती है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है इसके मुख्य सबक? सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि सफलता कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपी होती है। हमारी असलियत इस बात से तय होती है कि हम खुद को क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना जरूरी है। और ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हमारे पास दुनिया को देने के लिए कौन सा फूल है? क्योंकि सच तो ये है कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ कीमती जरूर होता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे दुनिया के साथ बांटने की हिम्मत की।